सुना जाता है कई बार कि हनुमान जी की जो पूजा की विधि है या अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो वो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, उन्हें प्रसन्न करना तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। दुर्गम से दुर्गम, कठिन से कठिन कार्य भी आपकी कृपा के बाद वह सुगम हो जाता है, वो बहुत आसान हो जाता है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी ने कहा, ए हनुमान जी, कौन से ऐसा कार्य है जो इस दुनिया में, कौन सो काज कठिन जग माही, कठिन कार्य है इस जगत में, संसार में, जो आपकी प्राप्ति के बाद वह कठिन हो। ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, तो केवल जो ब्रह्मचारी है वो ही हनुमान जी की साधना पूजा कर सकता है। आप गृहस्थ है या आप महिला है तो ऐसे में आपके लिए उपयोगी नहीं है या उपयुक्त नहीं है हनुमान जी की साधना। मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात देवता है। तो क्या हनुमान जी को देवत्व प्राप्त हुआ? किसको करना चाहिए और क्या महत्व है हनुमान चालीसा का? किसकी पूजा किया जाए कल युग में? तो बाधाओं को भी दूर करना है, संकटों को दूर करना है, कष्टों को दूर करना है, तो श्री हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। नमस्कार, धर्म वंदना टीवी पर आपका स्वागत है। अगर पूजा पाठ के विषय में बात की जाए तो हनुमान जी की पूजा विशेष तौर पर सभी करते हैं। अगर सनातन धर्म की जो पूजा पाठ की पद्धति है इसके विषय में बात की जाए तो हनुमान जी की पूजा की विशेष तौर पर सलाह दी जाती है। आपको आप किसी आचार्य ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो भी आपको हनुमान जी की पूजा करने की सलाह देते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी संकट मोचन है, वो सभी तरह के संकट हर लेते हैं और कलयुग में वो एक जीवित देवता भी है, तो भी उनकी पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। और हनुमान चालीसा का पाठ कोई बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी करते हैं या करने की आपको कई बार सलाह भी दी जाती है। लेकिन इसका क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, किसको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पाठक जी है, आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्म वंदना टीवी पर। तो पहले भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं हनुमान जी के विषय में, तो आज फिर से इसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हनुमान जी के बारे में जानने में सभी को बहुत उत्सुकता रहती है, तो हनुमान चालीसा का पाठ है वो किसे करना चाहिए, क्या उसकी उपयोगिता है? वैसे तो सभी को सलाह दी जाती है, बच्चे बड़े बूढ़े की सभी को हनुमान जी की जो साधना करनी चाहिए या पूजा करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक ये सवाल लेना चाहूँगी, इसके विषय में भी जो है जो काफ़ी प्रश्न उठते हैं कि हनुमान जी को क्या कहकर संबोधित करना चाहिए, वो किस श्रेणी में आते हैं, वो कोई देवता हैं, भगवान हैं या क्या रामदूत है? ऐसी कुछ जिज्ञासाएं भी रहती है, तो पहले इस विषय पर प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है आपको। देखिए, भगवान तो एक ही है। भगवान दुनिया में पूरे सृष्टि में 14 भुवनों में इस पूरे ब्रह्मांड के जगत पिता परमेश्वर, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर, वो सिर्फ एक है। वो कौन है? नारायण। नारायण भगवान। नारायण के माध्यम से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, भागवत शास्त्र के अनुसार जो वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, जब सृष्टि के उपक्रम में जाते हैं तो उस प्रसंग में आता है भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। सृष्टि के संदर्भ में उन्होंने फिर ऋषियों को उत्पन्न किया, फिर भगवान शिव का उत्पन्न, फिर मनु शत्रुपा का, उससे सृष्टि का विकास, सृष्टि का विस्तार हुआ। तो आपका जो प्रश्न है भगवान किसे कहेंगे, तो भगवान सिर्फ एक ही है जी, जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य युक्त होता है, उसी का नाम है भगवान। वान किसे कहते हैं? वान माने वाला, एक प्रत्यय है वान। जैसे आपको मैं कहा आप धनवान हो, तो धन एक शब्द है और वान प्रत्यय है, तो धन जिसके पास हो उसका नाम है धनवान। धन वाला को धनवान कहते हैं, ऐसे भग वाला को भगवान कहते हैं। भग माने षड ऐश्वर्य धातु है भग, जिसके बाद 6 प्रकार के ऐश्वर्य है उसे भगवान कहते हैं।
तो भगवान और तो कोई नहीं है, भगवान सिर्फ एक है, वो एकमात्र क्षीर सागर में है और दिन रात शेष शैया पर विराजमान है। माँ लक्ष्मी उनके चरण का सेवन करती हैं, वही एक भगवान है, तो नारायण। एकमात्र जो नारायण को है भगवान कहना चाहिए, तो देवता किसे कहा जाता है? हाँ, देवता में दिव धातु है। देवता किसे कहा जाता है? और उससे आगे जो हमारा प्रश्न था कि हनुमान जी कौन है, फिर भगवान है, देवता है बिल्कुल, या हम सभी फिर कोई और प्रश्नों है? को जी, अपने ज्ञान के आधार पर कोशिश करूंगा कि आप तक और जनमानस तक यह बात पहुंचे। देवता माने होता है चमकने वाला, जो दिव्य है। दिव्य धातु से, व्याकरण शास्त्र में दिव्य धातु है दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती, सह दिव्यति, वह चमकता है ना। जो चमक रखता है, जो पावर रखता है, जो ऊर्जावान है, जिनको दुख, क्लेश, कष्ट, दरिद्रता आदि स्पर्श नहीं कर सकता है, जो किसी भी स्थिति में सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, यानी सुख में दुख में, है ना, सुखम दुखम समय कृत्वा, लाभ हानि मोह माया, इन सब से जो परे हो जाए उसी का नाम है देवता। देवता। मनुष्य में देवता में अंतर इतना ही है कि हम लोग छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते हैं। हमें किसी ने प्रशंसा किया, हम प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने मुझे कुछ ऐसा बात बोल दिया जो मुझे अच्छी नहीं लगी, दिल पर ले लिया, तो मुझे बुरी लग गई। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य का मतलब होता है जो सुख में सुखी हो और दुख में दुखी हो। तो मनुष्य भी जो साधना से, हाँ जी, जब देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। जब मनुष्य अपनी साधना से, चारित्रिक बल से, आध्यात्मिक बल से, पूजा पद्धति, जप तप दान पुण्य सत्संग आदि करके अपने जीवन को उत्कर्ष बनाता है, जीवन को ऊपर उठाता है, जब उसकी लेवल माने जो स्तर है वो ऊपर उठ जाए, तो कहते हैं कि यार मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात देवता है। तो क्या हनुमान जी को देवत्व प्राप्त हुआ था? देवता भी कह सकते हैं हनुमान जी को, दिव्य है, दिव्य हैं, तो उनको देवता भी कहा जा सकता है। और परमात्मा के परम भक्तों में उनकी गिनती होती है। परमात्मा के परम भक्त है, वो नारायण के भक्त हैं, राम नारायण के ही तो रूप हैं। उन्होंने भगवान की सेवा में संलग्न रहे और भगवान के संकटों में, भगवान की कष्टों में हमेशा सहायता किए हैं, इसलिए वो दिव्य है। और जो व्यक्ति इस धराधाम पर, जो मनुष्य इस धरती पर अपने चरित्र से, अपने क्रियाकलाप से, अपने बुद्धिमता से, अपने विवेक से, अपने धन से, अन्न से, वस्त्र से दूसरे को सेवा करता है, वो मनुष्य होते हुए भी देव के कोटि में चला जाएगा, वो भी देवता कहा जाएगा। तो हनुमान जी की अगर पूजा की बात आती है तो हनुमान चालीसा सबसे उस महत्व रखता है और सभी उसका पाठ करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो किसको करना चाहिए और क्या महत्व है हनुमान चालीसा का? ठीक है जी, भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए हम सब यहाँ पर सृष्टि में आए हुए हैं। भगवान की इच्छा हुई कि एको हम बहुत श्यामः, मैं एक हूँ, मैं बहुत हो जाऊं, मन लगता नहीं है अकेले, इसलिए उन्होंने ये सृष्टि का और भुवन आसमान सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र जीव जंतु फसल जितने भी बाग बगीचा है भूमि है, इन सबका जिन्होंने सृष्टि में व्यवस्था किया वह परमात्मा हम सबके पिता है जी। और पिता के जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे पुत्र, हमारे संतान क्या रहे, सुखी रहे। तो कुछ ना कुछ पिता योजना बनाता है। जैसे कि भारत सरकार भी कोई ना कोई योजना बनाती है, कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं कि हमारे देश के जो जनता है डायरेक्ट उनको पैसे प्राप्त हो, किसान निधि प्राप्त हो, गैस सिलेंडर प्राप्त हो, राजमार्ग सुव्यवस्थित चल पड़े ताकि गाड़ी में ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, रेड लाइट की व्यवस्था, एक्सीडेंट की कमी हो। इसका लक्ष्य क्या है सरकार का? कि लोग सुखी रहें, प्रजा सुखी रहे और अपना जीवन यापन करें, लोग सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा आदि का लाभ उठाएं और जीवन बढ़िया से जिए। परमात्मा भी विचार किए कि ऐसी कोई योजना बनाई जाए जो मनुष्य समाज के लिए आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी। भारत सरकार आपको भौतिक उन्नति तो दे सकती है, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान आदि की व्यवस्था करेगी, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र भारत सरकार के पास कोई भी नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ पाठ है, पूजा है और धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, ठीक है? आध्यात्मिक उन्नति कैसे? और आध्यात्मिक उन्नति के बिना मनुष्य का पतन सुनिश्चित है, मनुष्य उठ नहीं सकता है। जिसके पास आध्यात्मिक है विचारधारा,
वो व्यक्ति पतन के रास्ते पर जा ही नहीं सकता है। तो ऐसी योजना बनाई गई कि किसकी पूजा किया जाए कल युग में, जी। किसकी आराधना किया जाए और किसकी उपासना किया जाए, जो हमारे गलती को, जो अपराध को, जो विधि विधान ठीक न होने के बाद भी वो हमें क्षमा कर दे। तो ऐसे में पूरा निरीक्षण करने के बाद देखा गया कि श्री हनुमान जी महाराज हैं कल युग में जो सबके लिए सुलभ हैं, सबके लिए प्राप्य हैं और बहुत आसानी से उनकी पूजा किया जा सकता है। तो क्या बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं हनुमान जी? आसानी से वैसे तो ये प्रसन्न भी हो सुना जाते जाता है कई बार कि हनुमान जी की जो पूजा की विधि है, या अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो वो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, उन्हें प्रसन्न करना तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है जी, आपने जो पहले प्रश्न किया था कि क्यों करना चाहिए, उसका उत्तर हम छोड़ न दें, प्रसंग में इधर उधर चले जाएं। क्यों करना चाहिए, तो इसी योजना के तहत मैं बता देना चाहता हूं कि हनुमान जी के पूजा करने में 4-5 चीज बहुत महत्वपूर्ण रखता है कल युग में। एक तो हमारी जो बुरी आत्माएं हैं, जो बुरी आत्माएं होती है, अगर किसी के शरीर पर धारण कर ले, ठीक से उनके ऊपर अटैक करती है, तो बुरी आत्माओं के यदि भगाना कोई चाहता है तो श्री हनुमान जी की उपासना करे। और हनुमान जी की उपासना के बाद, क्योंकि उसमें एक चौपाई आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हम महावीर जब नाम सुनावे, है ना, तो उसके लिए भी हम पाठ कर सकते हैं। दूसरा, 7.5 जो वर्तमान में अभी 7.5 जिनके ऊपर है या ढैया जिनके ऊपर है, शनि देव का प्रकोप अगर किसी के ऊपर है, हाँ, कुपित है शनि देव, यदि शनि देव का कुप्रभाव है जन्म कुंडली के अनुसार, तो वह भी श्री हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ, श्री हनुमान चालीसा का पाठ, जिससे उनकी कृपा प्राप्त होगी तो शनि देव का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार में लंका में जब हनुमान जी गए थे तो सभी 9 ग्रहों को रावण ने अपने प्रताप से बांध लिया था और बहुत मार मारा था। मेघनाद जब जन्म लेने वाला था तो उसने ऐसा संकल्प किया कि सभी सूर्य आदि नवग्रह अपने अपने उच्च राशि में स्थित हो जाएं। सभी राशि को डर था रावण का, लेकिन शनि को डर नहीं था। जब मेघनाद जन्म लिया तब जाकर के शनि अपनी राशि परिवर्तन कर दिया, परिवर्तित हो गए जी। राशि परिवर्तन किया तो मेघनाद के जन्म के बाद उसका उच्च हुआ नहीं शनि, तो रावण क्रोधित हुआ और गदा का प्रहार किया और बहुत मार मारा शनि को। तब से बेचारे वो धीरे हो गए, उनकी जो तीव्रता गति थी वो धीरापन हो गया और बहुत दुखी हुए। तब हनुमान जी गए तो उन्होंने उनको उबारा। तो हनुमान जी के भक्तों के लिए उन्होंने वरदान दिया कि जो आपकी उपासना करेंगे, जो आपकी सेवा करेंगे, मैं उन भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को हम शनि ग्रह प्रभावित नहीं करेंगे। तो ये तो एक पौराणिक कथा के आधार पर है। तो 7.5 की भी प्रभाव को दूर करना यदि है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बुरी आत्माओं को भी भगाना है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पाप से यदि मुक्ति हो, पाप से हमारे द्वारा कोई पाप हो जाए तो पाप को भी वह मुक्त कर देंगे, पाप मुक्त भी कर देते हैं ये। पाप से भी मुक्ति हमें प्राप्ति हो जाती है। इसके बारे में शायद कम लोगों को जानकारी होगी। हाँ जी, तो क्योंकि अन्य देवी देवताओं के पूजा पाठ में विधि विधान ज्यादा है जी। हनुमान जी परम भक्त होने के कारण से वो हम सभी को दर्द को समझते हैं, ठीक है ना, कहते हैं ना जमीनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब जो नेता जमीन से जुड़ा होगा वो जनमानस के प्रजा को सुख को दुख को समझेगा ठीक से। जो हवाई जहाज में क्या करके प्रधानमंत्री बनेगा वो देश की प्रजा को स्थिति ठीक से नहीं समझ पाएगा। तो अन्य देवी देवताओं में हनुमान जी में इतना ही अंतर है कि वो समझते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन चरित्र जिया है, व्यवहारिक दृष्टि से जीवन जिया है। तो ये धारणा कहीं ना कहीं गलत है। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करना मुश्किल नहीं है बल्कि आसान है। हनुमान जी के साथ बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। और बाधा भी मुक्त, यदि किसी के कार्य में कोई बाधा आए जी, संकट मोचन कहा जाता है हनुमान जी को। सुंदरकांड में क्या आता है, कौन सुकाज, किसकिंधा कांड में, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी ने कहा, ए हनुमान जी, कौन से ऐसा कार्य है जो इस दुनिया में, कौन सुकाज कठिन जग माही, कठिन कार्य है इस जगत में, संसार में, जो आपकी प्राप्ति के बाद वह कठिन हो, यानी कि सुलभ हो जाएगा। और हनुमान चालीसा में, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते।
दुर्गम से दुर्गम, कठिन से कठिन कार्य भी आपकी कृपा के बाद वह सुगम हो जाता है, वो बहुत आसान हो जाता है। तो बाधाओं को भी दूर करना है, संकटों को दूर करना है, कष्टों को दूर करना है, तो श्री हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। बुरी आत्माओं को भगाना है तो हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। 7.5 को दूर करना है तो श्री हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। लोगों में पाप से मुक्ति दिलानी हो तो हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। अभी तो बहुत सारे चीजें हैं जिसके लिए हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। एक संशय और रहता है आचार्य जी लोगों में कि कई बार ये सुनने में आता है कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, तो केवल जो ब्रह्मचारी है वो ही हनुमान जी की साधना पूजा कर सकता है। आप गृहस्थ है या आप महिला है तो ऐसे में आपके लिए उपयोगी नहीं है या उपयुक्त नहीं है हनुमान जी की साधना। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हनुमान चालीसा एक परम भक्त की चरित्र का विवरण दिया गया है। उसमें 40 चौपाइयाँ होती हैं। दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, अन्य जो भी चालीसा हैं, ये 40 व्यवस्था जो बनाई गई है, इसमें ही लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में ही कि ऐसा कहीं कोई विवरण नहीं है कि हनुमान जी के पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। वो परम भक्त नहीं कर सकते हैं। नहीं, परम भक्त हैं वो, उनके पास वो सिद्धि है, अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है और अजर अमर सुत। सीता जी ने भी कहा तुम अजर और अमर रहोगे, गुणवान बनोगे, अतुलित बलधाम बनोगे। ऐसे हनुमान जी की उस शक्ति का क्या होगा जब कोई गृहस्थ आश्रम उपासना नहीं करेगा? तो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि समाज में जो पावरफुल लोग हैं उनकी जो संपत्ति है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो विद्वत्ता है, वो शेयरिंग हो, उन लोगों तक पहुँचे। तो जब हम जाएंगे नहीं तो शेयर कैसे करेंगे? तो गृहस्थ आश्रम में ही सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता, शोक है ना होते हैं। और किसी को तो सन्यासी तो करेगा नहीं हनुमान जी की पूजा। जी, सन्यासी को तो कोई दुख उनको अनुभव भी नहीं करते हैं। तो इसलिए यह धारणा बिल्कुल गलत है कि ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं, उनका जीवन ब्रह्मचर्य जरूर है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अब स्त्रियां उनकी पूजा नहीं करेंगी, ठीक है ना। उनका ब्रह्मचर्य पर्सनल व्यक्तिगत है ना, ठीक है, व्यक्तिगत। लेकिन उनकी पूजा आराधना हम करते हैं, उनके चरित्र के गुणगान करते हैं तो उनकी हमें कृपा होती है। अब एक मैं आपको बात बताता हूँ। 40 चौपाइयों में केवल हनुमान जी के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। वो क्या है? अब किसी सामान्य व्यक्ति की तारीफ करेंगे 10 मिनट, उसके बाद आप जो कुछ मांगना चाहें तो वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपने उसकी कन्या की शादी में 10,000 रुपया सहयोग दिया। भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे के पढ़ाई में आपने इतना उसका फीस जमा कर दिया। भाई साहब बहुत अच्छे हैं, मैंने घर खरीदा तो इतना आपने सहयोग किया। वो तारीफ के जब उसके पुल बांधेंगे, उसको अपने गुणगान बताएंगे, वो खुश होगा। अब हनुमान जी के गुणगान आप करती हैं, जब हनुमान चालीसा पढ़ती हैं तो चमत्कारी चमत्कारी इसमें चौपाइयाँ हैं। जैसे अब हनुमान जी को जब आप कहेंगे तुमरो मंत्र विभीषण माना, अलंकेश्वर भय सब जग जाना। हे हनुमान जी महाराज, आपकी सलाह मान करके विभीषण ने भगवान राम के चरणों में आया और लंका को त्याग दिया और पुनः राम जी की कृपा हुई तो आपका अभिषेक किया और लंकेश्वर बना दिया, आपको लंका का राजा बना दिया। ये चौपाई है। तो ये किसकी प्रशंसा हुई? हनुमान जी की। फिर आप अपना कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जी से जो संकल्प करेंगे वो भी उससे प्राप्त हो जाएगा। सुग्रीव के साथ मित्रता हनुमान जी ने कराया राम जी के ना। जी जी। अब राम जी की सुग्रीव की मित्रता कराने में किसकी भूमिका है? हनुमान जी की। उनकी प्रशंसा कर रहे हैं ना। उसके बाद लंका में जा करके जो लंका दहन करते हैं, पूरी लंका जल गई लेकिन विभीषण की कुटिया बच गई। तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर किसी को अपना घर बचाना है, किसी को अपना लंका जलने से बचाना है तो हनुमान जी की सहारा लें और हनुमान जी के सानिध्य में आ जाएं, हनुमान जी के चरण पकड़ लें। पूरी लंका जल गई, केवल विभीषण जी की कुटिया बची रही। हमारा वैवाहिक जीवन को बचाना है, हनुमान जी की आराधना करो। हमें संतान को बचाना है, हनुमान जी की आराधना करो। अपना घर बचाना है, कलह क्लेश से बचाना है, हनुमान जी की आराधना करो। लंका जलानी है तो हनुमान जी का विरोध करो। विभीषण ने बचा। राम जी ने पूछा हनुमान जी तुमने लंका कैसे जला दिए? कहें कि मैंने जलाया ही नहीं, खुद ही रावण ने जलाया, सब पूरी व्यवस्था उसी की थी। मैं तो बंदर था,
मैं तो उथल पुथल मचाया, कूदा, बस जल गया। बस वहाँ नहीं गया जो आपकी भक्ति करता है, जो राम नाम का जी गुणगान हाँ, करता ये है। भी एक बड़ी बात है कि जो राम नाम का गुणगान करता है, प्रभु श्री राम की भक्ति करता है, तो उससे तो हनुमान जी प्रसन्न होते ही होते हैं। ये तो हनुमान जी को मनाने का एक आसान तरीका राम है। जी का कीर्तन हो, राम जी का गुणगान, भगवान की जो सेवा में लगा रहे, तो हनुमान जी बहुत उनके ऊपर कृपा बनाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए कितनी विशेष रहती है हनुमान जी की देखिए, पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ करना? उनके पास बहुत गुण है। 3 लोगों को बलशाली बताया गया है। एक तो हनुमान जी सबसे अधिक हैं, उसके बाद है बलराम जी, और उसके बाद है भीम। 3 लोगों इन को तीनों को विशेष शारीरिक बल बहुत है, और जिसमें हनुमान जी की असीमित बल है। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनुजमन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में भी सबसे ऊपर की स्थिति है। इन्होंने भगवान सूर्य से अध्ययन किया है व्याकरण। हनुमान जी, सूर्य ने कहा मैं तो रुकूंगा नहीं, तो कहेंगे ठीक है मैं आपके साथ ही चलूंगा। और व्याकरण शास्त्र का अध्ययन श्री हनुमान जी महाराज सूर्य से अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों के लिए तो ये तो अमृत है जी हनुमान चालीसा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। ये अगर चौपाई का जप करते हैं विद्यार्थी, पूरा हनुमान चालीसा, यदि किसी के पास समय नहीं है पढ़ने का, तो केवल पहला चौपाई, लास्ट वाला चौपाई पढ़ ले। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर इतना समय नहीं है कि पूरा हनुमान चालीसा पढ़ ले, हाँ, 10 तो कुछ मिनट लगना विशेष है, 5 चौपाइयाँ मिनट ऐसी हाँ जी, हाँ हैं जी। कि जिनको पढ़ा जा सकता है बिल्कुल, और वो बिल्कुल। पूरा फल देती है हाँ जी। हनुमान चालीसा पढ़ने के इसमें बराबर तो ही। सभी चौपाइयाँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ चौपाइयाँ चमत्कारी हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 5 मिनट का, 10 मिनट का समय नहीं है पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने का, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, शुरू वाला पढ़े और लास्ट वाला पढ़ लें। लास्ट वाला क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नाई। जो यह पाठ, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। ये अंतिम चौपाई जो है पढ़ ले, तो पूरा उसमें अंडर में आ जाता है। इसको संपुट पाठ बोलते हैं। पहला और लास्ट वाला बोलिए, उसके अंडर में सब आ जाएंगे जी। और ये जो एक चौपाई आती है कि जय 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 हनुमान गोसाई करहु कृपा गुरुदेव की नाही, तो इसका शायद ये एक तात्पर्य ये भी निकलता है कि हनुमान जी गुरु की तरह कृपा करते हैं, या हम पे गुरु की तरह कृपा करें। बिल्कुल यही तो बात हनुमान जी को गुरु का दर्जा भी दिया जा सकता है। बिल्कुल जी, गुरु की तरह से आप कृपा करें। क्या? क्योंकि गुरुओं से हम विद्या अध्ययन करते हैं जी। गुरुओं के साथ में रह करके, संगति रह करके अपने बल को कैसे बढ़ाएं, अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाएं, ये हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं। और हनुमान जी में वही चीज है, सब कुछ। अपने जीवन को उन्होंने दिव्य बना लिया राम जी की सेवा करके। उनके 4-5 बहुत अच्छी अच्छी चिंतन है अगर किया जाए। एक तो सुग्रीव बहुत दुखी था जी। उसकी पत्नी को बाली ने हरण करके रख लिया था, उनके दुख को दूर किया हनुमान जी ने। बहुत दुखी थे। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा तो भाई परेशान, राम परेशान थे। भगवान का उन्होंने संजीवन बूटी लाया और उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने, विभीषण भी बहुत परेशान थे रावण से, तो उनको भी उन्होंने रक्षा और सहारा दिया और राम तक पहुंचा दिया, भगवान राम तक मिलाया। तो इनके 3-4 चरित्र ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सभी के संकटों का नाश करते हैं। सभी के संकटों का, संकट कटे मिटे सब पीरा। सभी चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी, कोई व्यवसायी, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति यदि इंडिविजुअल कुछ अपने लाभ के लिए प्रयास करना चाहता है, पूरी हनुमान चालीसा पाठ नहीं कर सकता है, तो मैं कुछ बता देता हूँ विद्यार्थी के लिए। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, इसी का जप करें विद्यार्थियों के लिए। हाँ, 108 बार इसी को केवल पढ़ ले हनुमान जी के सामने। यही इस जप के फल होगा कि वो विद्वान बन जाएगा, उसकी विद्या अध्ययन में मन लगने लग जाएगा। तो कोई उपयुक्त समय रहता है कि इस समय पे करना चाहिए? हाँ, हनुमान अगर चालीसा हम का पाठ प्रातः काल करें, दोपहर में भी जब समय मिले करें, जब समय मिले। हाँ, कोई विशेष नियम भोजन के बाद न करें तो बेहतर है, क्योंकि भोजन के बाद हमारा शरीर थोड़ा सा गरु हो जाता है, तामसी हो जाता है, तो शुद्ध भाव नहीं रह पाता है, ठीक है ना। इसीलिए भोजन पूर्व यदि पाठ किया जाए, ब्रह्म काल, ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, सायं काल किया जाए, हनुमान जी के दिन विशेष मंगलवार है उस दिन किया जाए, किसी शुभ मुहूर्त में जैसे किया जाए, पूर्णिमा हो गया है ना,
दीपावली हो गया, ऐसे ऐसे नवरात्रि काल हो गया, तो वो और सिद्धिदायक होते हैं फल, तो ये बेहतर हो जाता है। किसी को भूत प्रेत बाधा है तो केवल इसी का पाठ करे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, इसको 108 बार पढ़े जी। तो उनकी पर्सनल व्यक्तिगत जो बाधा है वो दूर हो जाएंगी, है ना। किसी को बहुत बीमारी है, वेंटिलेशन पे है, आईसीयू में है, लाइलाज बीमारी है, प्रॉब्लम है, शारीरिक कष्ट है, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, सिर्फ इसी का जप करवाए, स्वयं करे, घर में जितने लोग हैं उनसे करवाए, उसको बीमारी दूर हो जाएगी उस व्यक्ति की, ठीक है ना। अगर कोई जेल में है, कारागार में है, अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है न्यायाधीश के द्वारा, कोर्ट कचहरी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, ऐसे के लिए भी है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, इन सब चीजों को अगर तीनों को मिश्रण कर ले, आप पाठ करें केवल यही चौपाई को, तो ये चमत्कारी चौपाइयाँ हैं, तो वो विशेष फल प्राप्त उस व्यक्ति को हो जाएगा। इस प्रकार से जिसको बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, अलग अलग चौपाई हैं, तो हम सभी चौपाई को तो यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जब पढ़ेंगे भक्तगण, जो विद्यार्थी, व्यवसायी, एक एक कोई भी महत्वपूर्ण चौपाई है उनको आप केवल पाठ कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकता है, कोई भी उनकी साधना कर सकता है, और वो सभी पे प्रसन्न होते हैं जो भी भक्ति भाव से उनकी साधना करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी करे, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, कपल हो, पति पत्नी हो, कोई भी अवस्था में किसी भी समय में आप श्री हनुमान जी का चरण पकड़िए। लंका बचानी है, लंका माने क्या, घर, अपना घर बचाना है, अपने संतान को बचाना है, अपने पारिवारिक जीवन को खुशहाली देनी है, तो श्री हनुमान जी के अलावा कोई और उपाय नहीं है। सीता जी बहुत दुखी थी, मैं पूरे जनमानस को बताना चाहता हूँ, सीता जी के तरह किसी का दुख नहीं होगा आजकल युग में, जो पति से इतने दूर चली गई थी, और जो इतना प्रेम करती हैं पति से, भगवान राम से सीता जी, वो रावण लेकर चला गया, अशोक वाटिका के नीचे रख दिया, तरह तरह के प्रलोभन दिया जा रहा था, तरह तरह के उनको राक्षसियों से इर्द गिर्द उसको डांटा जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। इतना दुखी थी कि वह अपने आप को कहते कि हे आसमान, हे आकाश, तारामंडल, तुम मुझे अग्नि दे दे ताकि मैं अग्नि में जल करके अपने शरीर को समाप्त कर दूं, मैं राम से वियोग होकर, मैं राम से अलग होकर के जीवित क्यों हूं। उस सीता जैसे दुखियारी मां को किसी ने उनको खुशियां प्रदान नहीं किया। उस समय श्री हनुमान जी जा करके और राम जी की कथा सुनाते हैं। इसका प्रमाण रामचंद्र गुण वर्णन लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड के अंदर यह चौपाई है अशोक वाटिका के संदर्भ में। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी के उतनी कष्ट, उतनी दुख, उतनी शोक सभी हनुमान जी की कृपा से दूर हो गया। राम जी की कथा जब उन्होंने सुनाया, वो कथा सुनाया कौन, राम जी की, हनुमान जी महाराज, तो सीता का दुख दूर हो गया, प्रसन्न हो गई। जो अपने आप को कहते कि मैं अभी अग्नि में जल जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं पति से 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए अलग नहीं होना चाहती हूँ, उस सीता को भी दुख दूर करने वाले श्री हनुमान जी हैं। तो फिर आपकी, हमारी, भाई साहब, किसी के भी दुख, कौन से दुख तो हनुमान जी सभी का दुख दूर करने वाले हैं, सभी का कष्ट दूर करने वाले हैं। तो आज आपकी बहुत सारी अगर कोई भ्रांतियां होंगी तो वो भी दूर हो गई होंगी कि हनुमान जी की पूजा का, साधना का या हनुमान चालीसा का अधिकारी कौन है। तो आप विद्यार्थी है, व्यवसायी हैं, गृहस्थ हैं या फिर साधक हैं, कोई भी है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।